नमस्ते बच्चों। वर्ग 8 के आज अंतिम अध्याय के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और वर्ग 8 में हम लोग संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम पाठ से ही संसाधन क्या होते हैं और उसके बाद से विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इस अंतिम पाठ में हम लोग मानव संसाधन के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो भी संसाधन हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जैसे खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन और भी कई प्रकार के संसाधन जो हमने पढ़े हैं, क्या वो बिना मनुष्य के एक संसाधन हो सकता है? उन संसाधनों का इस्तेमाल करने लायक, उन संसाधनों को इस्तेमाल करने लायक बनाता कौन है? मान लीजिए कि यदि किसी जगह में एक बहुत बड़ी नदी बहती है और उस नदी का जो जल है वो जल यूं ही बेकार चला जाता है समुद्र में, तो क्या वो हमारे लिए एक संसाधन है? नहीं, ये हमारे लिए एक संसाधन नहीं हो सकता। लेकिन यदि वहाँ का मानव, वहाँ के मनुष्य, वहाँ पे रहने वाले मनुष्य के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी प्रौद्योगिकी है कि वो उस नदी पर एक बांध बनाकर उसके पानी का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए कर सके, तो वो नदी एक संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य शिक्षा के द्वारा, विभिन्न प्रकार की तकनीकी प्रशिक्षणों के द्वारा अपने आप को एक संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। जो मनुष्य या जहाँ का मानव जितना ज़्यादा शिक्षित प्रशिक्षित होता है, वो मानव संसाधन उतना ही ज़्यादा विकसित होता है और वह देश भी उतना ही ज़्यादा विकसित करता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम ही हैं जो बाकी सारे संसाधनों को इस्तेमाल के लायक, उपयोग के लायक बना सकते हैं। आइए, तो हम इसके बारे में जान चुके कि मानव संसाधन क्या है। अब हम लोग जानेंगे, जब मनुष्य एक संसाधन है तो हमको भी इसके वितरण के बारे में पूरे विश्व में, जिस प्रकार हमने सारे संसाधनों का वितरण पढ़ा कि कौन सा संसाधन पूरे विश्व में कहाँ कहाँ किस प्रकार में पाया जाता है, उसी प्रकार हम ये भी जानें कि मनुष्य भी एक संसाधन है। तो पूरे विश्व में ये कहाँ कहाँ और कितने अनुपात में पाया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या वितरण का प्रारूप। जनसंख्या के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं कि किसी जगह विशेष पर रहने वाले मनुष्यों को वहाँ की जनसंख्या कहते हैं, और पूरे विश्व में यह जनसंख्या किस रूप में फैली हुई है, इसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पूरे विश्व में जनसंख्या कहाँ कहाँ है और किस रूप में यह फैली है। तो आप लोगों को जान करके ये आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या है वो पूरी जनसंख्या का बहुत ज़्यादा प्रतिशत विश्व के कुछ भाग में ही फैला हुआ है। ये 3 भाग जो है वो मुख्य रूप से मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये देखिए, पहला जो क्षेत्र है वो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, जो बिल्कुल सघन घनी जनसंख्या का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, और तीसरा क्षेत्र है पूर्वी तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के जो क्षेत्र हैं। ये विश्व के सबसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जहाँ विश्व की आबादी का बहुत बड़ा प्रतिशत, लगभग 90% हिस्सा यहाँ पे रहता है। आइए इन क्षेत्रों को एक बार हम मानचित्र में देख लेते हैं। आइए हम लोग अब विश्व के मानचित्र पर इन क्षेत्रों को देख लेते हैं कि वो है कहाँ पर। मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि भूगोल अगर हमको पढ़ना है तो मानचित्र का ज्ञान हमारे पास अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग विश्व के मानचित्र पर इसको देखते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये एशिया का क्षेत्र आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया की ये पूरा जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है जहाँ की सघन जनसंख्या निवास करती है। इसमें भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है,
थाईलैंड है, जापान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सारे देश इसमें आते हैं। म्यांमार है। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र हमने आपको ये दिखलाया है। ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो विकसित देशों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी सघन जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो पूर्वी तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, ये भी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से ये जो 3 क्षेत्र हैं वो विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। आइए अब मैं जनसंख्या वितरण के प्रारूप से बहुत ही रोचक जानकारियां आपके साथ चर्चा में लाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपको कई रोचक जानकारियां मिलती रहेंगी, जिसको आप दूसरों के साथ भी बांटने में गर्व महसूस करेंगे। तो आइए इसी जनसंख्या से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां शेयर करते हैं। तो देखिए, जो विश्व की 95% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। विषुवत रेखा से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा से नीचे का दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 95% हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध में रहता है। इसका मतलब है कि मात्र 5% जनसंख्या जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। दूसरी रोचक जानकारी, विश्व की 60% जनसंख्या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में रहती है। इसका मतलब है कि मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र ही मनुष्य के रहने के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। आप देख भी रहे हैं कि 60% जनसंख्या सिर्फ 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करती है। और ये 60% जनसंख्या जो है वो विश्व के 10 देशों में निवास करती है। विश्व में 197 के आसपास जो देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के देश कहे जाते हैं, उतने देश हैं, लेकिन 60% जनसंख्या मात्र 10 देशों में निवास करती है। इसके बारे में हम जान रहे हैं कि कौन कौन से ये देश हैं। और एक रोचक जानकारी इसके पहले हम और जान लें कि विश्व की 75% जनसंख्या 2 ही महादेशों में रहती है, एक एशिया और दूसरा यूरोप। एशिया और यूरोप में ही विश्व की 3/4 जनसंख्या अर्थात 75% जनसंख्या निवास करती है। तो आइए हम देखते हैं कि विश्व के कौन 10 देश हैं जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 10 बड़े देश जनसंख्या के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखकर भी रखा है और इसके संबंधित एक बार ग्राफ दंड चित्र भी मैंने आपके लिए बना के रखा है। आइए इसे समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो है चीन। दूसरे नंबर पर हमारा देश है भारत। तीसरे नंबर पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। 5वें पर ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और फिर जापान। और 2014 के हिसाब से इन देशों की जनसंख्या यहाँ मैंने लिखी है, आप देख सकते हैं करोड़ में। चीन की जनसंख्या उस समय थी 135 करोड़, हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़, यूएसए की जनसंख्या 31 करोड़, इंडोनेशिया की 25 करोड़, ब्राजील की 20 करोड़, पाकिस्तान की 19 करोड़, नाइजीरिया की 17 करोड़, बांग्लादेश की 16 करोड़, रूस की 14 करोड़ और जापान की 12 करोड़। तो इतनी बड़ी आबादी मात्र विश्व के 10 देशों में निवास करती है। इसका मैंने आपके लिए दंड चित्र बना दिया है। आप देखिए, ये जो सबसे लंबा वाला दंड है वो चीन का है और जरा सा छोटा भारत का है। और हमारे भारत की आबादी बहुत तेजी से, चीन से ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो आने वाले 10-5 सालों में हम लोग चीन से आगे निकलने वाले हैं। तीसरी जो आबादी है वो देखिए यूएसए बिल्कुल चीन और भारत से नीचे है। यदि हम सिर्फ चीन और भारत की जनसंख्या को जोड़ दें तो ये लगभग अब 3 अरब होने वाली है। तो 8 अरब में कुल आबादी 3 अरब जो है वो 2 देशों की होगी। अब आप सोच सकते हैं कि ये 2 देश पूरे विश्व की आबादी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखते हैं। अमेरिका की आबादी 31, ये देखिए अमेरिका का दंड इन दोनों दंड से बहुत छोटा है। इसके बाद लगभग थोड़े छोटे दंड होते गए हैं।
जैसे इंडोनेशिया की 25 करोड़, ब्राज़ील का 20 करोड़, पाकिस्तान का 19 करोड़, नाइजीरिया का 17 करोड़, बांग्लादेश 16 करोड़, रूस 14 करोड़ और जापान 12 करोड़। तो इस प्रकार ये देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश हैं। इन 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने मानव संसाधन के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। अगले वीडियो में इन देशों में या विश्व के कई देशों में घनी आबादी क्यों है या वहां पर विरल आबादी क्यों है, इसके कारणों को जानने का प्रयास हम करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।